वेलकम टू वाई आर एग्ज़ाम स्टडी। आज है 3 मार्च। 3 मार्च से जुड़े जितने इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बनने वाले हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और बता दें, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन दिया जाता है। क्वेश्चन और उससे जो जुड़ते हैं फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बता दें कि जो क्वेश्चन दिया जाता है इसका आंसर हम कल जो है वीडियो की शुरुआत में देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कल के प्रश्न का उत्तर है, हाल ही में प्राचीन भारतीय विज्ञान पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ किया गया था? यह किया गया है आईआईटी धनबाद में। कहाँ? आईआईटी धनबाद में। अगला है, हाल ही में कहाँ 1 घंटे के अंदर 2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया गया? तो कहाँ किया गया? यह किया गया वाराणसी में। वाराणसी ने 1 घंटे के अंदर 2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। अगला है, हाल ही में भारत ने कहाँ से 9 चीतों का कूनो नेशनल पार्क में स्वागत किया है? कहाँ से किया है? यह किया है बोत्सवाना। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बोत्सवाना से 9 चीते को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क के क्वारंटाइन बाड़ों में छोड़ा। इस आगमन के साथ भारत में कुल चीते संख्या 48 हो गई, जिसमें 28 में भारत में शावक शामिल हैं। अगला है, हाल ही में माइक्रोन ने कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर क्लीन रूम खोला? तो कहाँ खोला? यह खोला गुजरात में। गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। कैपिटल क्या है? गांधीनगर। सीएम है भूपेंद्र पटेल। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क में एशियाटिक लैंडस्केप फेमस है और यह गुजरात में स्थित है। और कपास उत्पादन में गुजरात शीर्ष पर है। ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने हेतु गुजरात राज्य सरकार ने स्पेस एक्स की सहायक कंपनी स्टारलिंक से साझेदारी की। गुजरात में 14 नई एमआरआई मशीनों का अनावरण किया गया। गुजरात राज्य ने करुणा अभियान के तहत पिछले 10 सालों में 1.18 लाख बच्चियों को बचाया। गुजरात 16.5% हिस्सेदारी के साथ भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बन गया। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित छरी छांड को रामसर आर्द्र भूमि घोषित किया गया। गुजरात में मुख्यमंत्री ग्राम उत्थान योजना की शुरुआत की गई। अगला है, हाल ही में लगातार दूसरे वर्ष किस हवाई अड्डे ने 2025 ASQ सर्वश्रेष्ठ आगमन सेवा पुरस्कार जीता? तो किसने जीता? यह जीता बेंगलुरु ने। बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने एक बार फिर से वैश्विक स्तर पर अपनी उत्कृष्टता साबित करते हुए वर्ष 2025 का एयरपोर्ट सर्विसेज क्वालिटी ASQ अवार्ड जीत लिया है। यह प्रतिष्ठित सम्मान एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा प्रदान किया गया है। तो पुरस्कार तो सचिन तेंदुलकर को यूनाइटेड नेशन ने रोड सेफ्टी के लिए ग्लोबल चैंपियन पुरस्कार दिया। फरहान अख्तर की बूम फिल्म को बाफ्टा अवार्ड मिला। शशि थरूर को सेंट जेवियर विश्वविद्यालय कोलकाता ने मानद डिलीट की उपाधि प्रदान की। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बिजनेस लीडर अवार्ड करण अडानी ने जीता। सुबोध गुप्ता को बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। भारत की प्रतिष्ठित हस्तियों हेतु भव्य भारत भूषण पुरस्कार सद्गुरु लॉन्च किया गया। डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश को मोतियाबिंद उपचार के लिए चांग फ्रेंटल मानवतावादी पुरस्कार प्राप्त हुआ। विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को मिला। अगला है, हाल ही में किसने दिल्ली में सशक्त नारी समृद्ध दिल्ली कार्यक्रम में दिल्ली सरकार की 4 महिला केंद्रित कल्याण योजनाओं को लॉन्च किया? तो किसने किया है? यह किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में सशक्त नारी समृद्ध दिल्ली कार्यक्रम में दिल्ली सरकार की 4 महिला केंद्रित कल्याण करने योजनाओं को लॉन्च किया है। अगला है, हाल ही में आरव डेंगला भारत के कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बने? तो कौन से वो नंबर बने हैं? या बने हैं 93। तो भारत के आरव डेंगला भारत के 93 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। 92 नंबर थे एलियम पार्थी। अगला है, हाल ही में भारत में किस देश के साथ आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय स्वैप समझौता को नवीकृत किया? तो कहाँ किया है? यह किया है जापान। अब जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान कैपिटल क्या है? टोक्यो। करेंसी है जापानी येन। प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर कौन है? वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? साने तकाची। जापान में भारत के राजदूत कौन है? CB जॉर्ज।
भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धार्मिक गार्जियन उत्तराखंड में शुरू हुआ। भारत और जापान ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया। भारत जापान को छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। जापान ने गहरे समुद्र के तल से दुर्लभ खनिज युक्त मिट्टी के खनन का परीक्षण करने की योजना की घोषणा की। संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन भारत और जापान के बीच हुआ। जापान ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र काशिवाजा की कारिबा को फिर से शुरू करने की मंजूरी दी। जापान ने दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल कॉइन JPYC लॉन्च किया। और धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन ये दोनों युद्धाभ्यास भारत और जापान के मध्य होते हैं। अगला है, हाल ही में दिसंबर 2025 तक किस राज्य ने भारत में सबसे अधिक 37% GST ग्रोथ दर्ज की? तो किसने की है? यह की है किसने? यह की है नागालैंड ने। अब नागालैंड, तो ये है मैप में नागालैंड। कैपिटल क्या है? कोहिमा। CM है नेफ्यूरियो और गवर्नर कौन है? अजय कुमार भल्ला। तो पहले पूर्वोत्तर चावल महोत्सव का आयोजन नागालैंड राज्य में किया गया। नागालैंड में पेंगोलिन के शिकार और व्यापार पर बैन लगाया गया। मुख्यमंत्री नेफ्यूरियो ने नागरिक पंजीकरण को आधुनिक बनाने के लिए पुराने हस्तलिखित जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों के डिजिटलीकरण की शुरुआत की। नागालैंड में रूसोम संतरा महोत्सव आयोजित किया गया। अगला है, हाल ही में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने कहाँ UDISE+ पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की? तो कहाँ की है? यह की है भुवनेश्वर। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग ने स्कूल और जन शिक्षा विभाग उड़ीसा सरकार के सहयोग से 27 से 28 फरवरी 2026 तक भुवनेश्वर में उड़ीसा में यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है। अगला है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ महत्वपूर्ण खनिज नवीकरणीय ऊर्जा और संस्कृत पर 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए? तो यह किया भारत और कनाडा ने। कनाडा, ये है मैप में कनाडा। कनाडा कैपिटल क्या है? ओटावा। करेंसी कैनेडियन डॉलर और प्राइम मिनिस्टर कौन है? मार्क कार्नी। ठीक है। और नियाग्रा वाटरफॉल्स यहाँ लगभग स्थित है और यह भारत और यह USA और कनाडा की सीमा पर स्थित है। अगला है, हाल ही में AI बेस्ड शिकायत निवारण और आसान DBT इंटीग्रेशन के लिए भारत का पहला इंटीग्रेटेड दिव्यांग सहायक पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया? तो कहाँ किया गया है? यह किया गया कहाँ? यह किया गया है महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। कैपिटल क्या है? मुंबई। CM है देवेंद्र फडणवीस। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र में है नावेगांव नाच की तड़ोवा अंधेरी बोर्ड टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र में। और बांध है उज्जैनी जवाड़ी कोयना बांध। ठीक है। महाराष्ट्र जो है जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है भारत में। और प्याज और अंगूर उत्पादन में यह सबसे बड़ा राज्य है भारत में। महाराष्ट्र राज्य की बेला ग्राम पंचायत भारत की पहली नेट जीरो ग्राम पंचायत बन गई। आरोग्य मेला 2026 महाराष्ट्र से गाँव में आयोजित किया गया। महाराष्ट्र का संदला भारत का पहला जाति मुक्त गाँव बना। महाराष्ट्र में स्थित वसई कैथेड्रल को संरक्षण के लिए यूनेस्को अवार्ड प्रदान किया गया। महाराष्ट्र के मुंबई में 2026 छठा नेशनल क्राफ्ट न्यूट्रिशन समिट आयोजित किया गया। अगला है, हाल ही में गित्वन नकाना नामक नई भूमिगत मछली किस राज्य में खोजी गई? तो कहाँ खोजी गई? या खोजी गई है असम में। असम, तो ये है मैप में असम। कैपिटल क्या है? दिसपुर। CM हेमंत शर्मा। गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। पूर्व का अमेजन देहांग पटकई राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। यह असम में स्थित है और असम के चिराइदो जिले में स्थित अहोम राजवंश की टीलेनुमा दफन प्रणाली को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। 2 दिसंबर को असोम दिवस के तौर पर मनाया गया है। और काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। अमित शाह ने असम में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 लॉन्च किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कामरूप में 124 बीघा की पुनः प्राप्त भूमि पर असम पुलिस बटालियन को 10वें मुख्यालय की नींव रखी। असम सरकार ने सरकारी नौकरियों में 4 जनजातियों और आदिवासियों को 3% आरक्षण की मंजूरी दी है। भारत की पहली जलमग्न दोहरी सुरंग वाली सड़क सह रेल सुरंग को असम में मंजूरी दे दी है। ADB ने असम को आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए $182 मिलियन की सहायता दी। SJVN ने असम में 70 मेगावाट की धुबरी गैस परियोजना शुरू की है। अगला है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच का अंतरिम CEO किसे नियुक्त किया गया? तो विश्व आर्थिक मंच का अंतरिम CEO बने हैं कौन? या बने हैं एलोइस जविंगी। ये हैं एलोइस जविंगी। यही विश्व आर्थिक मंच के अंतरिम CEO बने हैं। तो
स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने राजन बजाज को एमडी और सीईओ नियुक्त किया। इंडिगो ने रोहित रिखे को संचार नियंत्रक का नया प्रमुख नियुक्त किया। आशा शर्मा ने माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग की कमान संभाली। निविता दुबे त्रेहान पीएसपीसीएल की पहली महिला डायरेक्टर बनी। G4 जब भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील की बैठक जर्मनी में हुई। दूरसंचार क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और आयरलैंड देश ने वार्ता की। गेल लिमिटेड के मुख्य प्रबंध निदेशक दीपक गुप्ता नियुक्त किए गए। गुजरात की गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन उदय कोटक बने। आर विजय आनंद को सिटी यूनियन बैंक का सीईओ नियुक्त किया गया। अगला है, हाल ही में उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने कहा चेतना गणाश्रम की आधारशिला रखी। तो कहाँ रखी? यह रखी है त्रिशूर में। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने त्रिशूर केरल में सभी धर्मों के लोगों के लिए आध्यात्मिक जागृति और समग्र कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक अग्रणी संस्कृति, संगीतमय और आध्यात्मिक परिसर चेतना गणाश्रम की आधारशिला रखी है। अगला है, हाल ही में जेके सीमेंट ने कहा अत्याधुनिक 3MTPA से सीमेंट गाइडिंग यूनिट का उद्घाटन किया। तो कहाँ किया? यह किया बिहार में। बिहार, तो ये है मैप में बिहार। कैपिटल क्या है? पटना। सीएम नीतीश कुमार, गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और जनसंख्या के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है कौन? बिहार। और क्षेत्रफल के हिसाब से यह भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, तो बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च 1912 को मनाया जाता है और बिहार जो है उड़ीसा से अलग हुआ था। तो ये था आज के करंट अफेयर। अब देखते हैं रिवीजन पहले पढ़े गए जानकारियों का होगा। ठीक है, तो राजनाथ सिंह ने मिलन 2026 अभ्यास में 13वें संस्करण का उद्घाटन किया। भारत और थाईलैंड की एयरफोर्स ने एक जॉइंट एयर एक्सरसाइज इन सितु अभ्यास किया। राजस्थान में एक्सरसाइज वायु शक्ति का आयोजन किया गया। दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका की वायु सेनाओं ने प्योंगटेक के ओसान एयरबेस में एक संयुक्त हवाई अभ्यास बड्डी स्क्वाड्रन किया। असम में आयोजित 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजा 13 भारत और किर्गिस्तान के मध्य आयोजित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में अग्नि परीक्षा अभ्यास के लिए भारतीय सेना और आईटीबीपी ने संयुक्त युद्ध अभ्यास किया। तो ये अब देखते हैं आज का प्रश्न। हाल ही में ग्लोबल टेक्सटाइल कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ? तो इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।